So hi everyone, this is me again here. Today I'll be telling you about my Indigo and Express interview because I have cleared Indigo twice and once Express, and I'm currently working for Air India Express. So I'll be telling you about my experience with both the airline interviews. So the first and foremost interview which I gave was Indigo on 16th February. I still remember the date because वो मेरा पहला interview था, and हुआ क्या था कि we were like so many of them, मतलब हाँ, थाउजेंड कैंडिडेट्स तो थे हम लोग. उसके बाद उन्होंने हमें बोला कि आप 10-10 के स्लॉट पे जीडी राउंड के लिए आएंगे. एंड उन्होंने उसके पहले खुद को इंट्रोड्यूस किया. एंड दे वर लाइक कि 1 to 10 आप लोग काउंटिंग करो और एक एक करके ग्रुप वाइज आ जाओ. तो मेरा मेरा जो ग्रुप था वो थर्ड थर्ड नंबर पे था. तो हम उसके बाद हम जब गए, द HR asked us कि impact of reels, ओके, ऑन एडल्ट. सो ऐसा कुछ क्वेश्चन था. तो बहुत लोगों ने बहुत कुछ बोला. एंड मेरे दिमाग में ये था कि पहला इंटरव्यू है. एंड आई वाज लाइक ठीक है, पता नहीं कैसे होगा. बट देन कुछ अलग बोलना था मुझे क्योंकि सब लोग एक ही आंसर दे रहे थे. आई थिंक दैट वाज अ प्लस पॉइंट कि आप कुछ अलग बोले HR को. मतलब वो एक ही चीज़ सुन सुन के शायद से बोर हो जाते हैं. तो if for example this person said ki rail has like help people to know much more better about certain things, particular things, maybe diet or vegetables or fruit, something, a knowledge about particular thing. So वो भी लड़की उसको ही कंटिन्यू कर रही है कि हाँ, रील्स ने ऐसे ऐसे हेल्प किया है टू एनहेंस द नॉलेज. बट कुछ तो हट के आंसर देने से शायद से वो, हाँ. एंड यू हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट. मतलब उनको बस स्माइल के साथ देखो, सबको ग्रीट करना है, थैंक देम फॉर द क्वेश्चन. तो मैंने आंसर दिया था कि हाँ, तो मैंने उन्हें थैंक यू बोला था. मैंने उन्हें ग्रीट भी किया था, ओके, बिफोर आई वॉज आंसरिंग. उसके बाद हुआ यूँ कि व्हेन आई वॉज आंसरिंग उन्होंने मुझे बीच में टोक दिया कि करीना जस्ट लिफ्ट ऑफ योर हेयर. मतलब उस टाइम पे मैंने बन बनाया हुआ था और मेरे बाल कुछ ऐसे थे, मतलब द हाफ पार्टीशन जो मैंने किया था यहाँ पे, और वो शायद से मेरे आईब्रोज तक आ गए थे और मुझे पता नहीं था. ठीक है. सो HR ने बोला कि करीना प्लीज़ लिफ्ट योर हेयर आप. और उन्होंने बोला ठीक है. एंड उन्होंने मेरी CV निकाली, साइड में रख दी. एंड मुझे लगा कि शायद से रिजेक्ट हो भी सकते हैं, नहीं, बट ऐसा था कि नहीं, आई कॉन्ट शो दैट पैनिक. और जब मैं कंटिन्यू कर ही रही थी देन शी वॉज लाइक नेक्स्ट, ओके. उसके बाद उन्होंने जो CV निकाले हुए थे, उन्होंने एक राइट साइड एंड लेफ्ट साइड में CV निकाल के रखे हुए थे. ठीक है. अब उसमें से कौन सिलेक्टेड ये पता नहीं था, बट देन उन्होंने एक साइड से CV निकाली और बोला कि सो एंड सो पीपल कैन लीव फॉर द डे. और जो भी इस रूम में है अभी फिलहाल जहाँ पे GD हो रहा था, आप लोग वॉचेस निकालिए, रिमूव योर वॉचेस, फोल्ड अप योर स्लीव्स, ओके. एंड शी वॉज चेकिंग आर हैंड्स, आर फेस एंड एवरीथिंग. एंड उसके बाद उन्होंने हमें भेजा हमारे हाइट एंड वेट चेक के लिए एंड स्कार चेक के लिए. तो हाइट एंड वेट चेक जहाँ पे हो रहा था, उन्होंने बोला कि स्टॉकिंग्स निकालना होगा क्योंकि हम स्कर्ट में गए थे इंडिगो की इंटरव्यू के लिए. तो बोला कि आपको स्टॉकिंग्स निकालना पड़ेगा. उसके बाद स्लीव्स वही सेम चीज़, कड़ा, नेकलेस, जो भी है सब कुछ हटवाया. तो उन्होंने हैंड्स चेक किए, फिंगर्स, हैंड्स, लेग पे कुछ है, और इवन पूरा फुट, एवरीथिंग दे चेक, हाँ, कि कोई स्कार नहीं है. आफ्टर दैट दे क्लियर्ड अस और हमें कुछ बोला कि आप वेट करो. एंड हम वेट कर रहे थे हॉल में. उसके थोड़े टाइम बाद ना उन्होंने हमें भेजा वर्चुअल राउंड के लिए. Okay, so when we went for the virtual round, there was a lady on the screen of a laptop. ठीक है. HR ने हमें कुछ 4-5, मतलब एक ग्रुप बनाया, 3 या 4 लड़कियों का, और बोला कि आप लोग एक साथ वर्चुअल राउंड देंगे. कभी कभार ऐसा होता है कि एक ही टॉपिक मिलती है और एक एक करके जाते हैं, बट हम साथ में ही बैठे हुए थे. एंड वो हम एक एक करके पूछ रहे थे, नॉट एज सच लाइक ग्रुप डिस्कशन तो नहीं हो रहा था. एक ही टॉपिक दिया था बट तीनों को एक ही टॉपिक के बारे में बोलना था. तो उसके बाद वहाँ पे एक स्पाइस की एक्सपीरियंस क्रू भी थी. एंड द क्वेश्चन वॉज नॉट क्रू एज सच, हाँ, ग्राउंड स्टाफ थी, एक्सपीरियंस ग्राउंड स्टाफ थी. तो द क्वेश्चन वॉज कि शुड मोबाइल फोन्स बी अलाउड इन स्कूल, ओके. एंड उस टाइम पे कोविड चल रहा था. आई हैड फेस्ड एवरीथिंग. सो मैं थरर थी कि हाँ, मैं क्या बोल सकती हूँ और क्या नहीं बोल सकती, बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस एंड आई हैव बीन थ्रू दैट, ओके. तो मुझे पता था कि कोविड बैच होना मतलब हाउ बैड इट इज, ओके. यू डोंट गेट प्रॉपर नोट्स, दिस दैट, यू बिकम लेजी एंड ऑल, फोन्स एंड ऑल विल नॉट मेक योर डे प्रोडक्टिव, एवरीथिंग. सो दिस लेडी वॉज लाइक कि हाँ, फोन शुड बी अलाउड, विच इज एक्चुअली नॉट अ गुड आंसर.
ओके आपको ऐसे बताना है कि एजुकेशन में अगर कुछ बैरियर बन सकता है देन दैट कैन बी अ सेल फोन. ओके बिकॉज दिस जनरेशन इज ऑल अबाउट फन एंड वॉट एवर. सो आपको कुछ हटके सोच के ही बोलना होता है. तो मैंने बस बोला था कि मैम in English you have to answer, and this round is not just about your speaking. This round is she will be judging you as per your English, like how your grammar is, how your pronunciations are. So they'll be like seeing each and everything and they'll be noting down. Okay, तो HR क्या कर रही थी, आपको सुन रही थी एंड साइड में वो लिख रही थी. इफ यू मेक मे बी मोर देन 10 to 11 errors while talking in English, then maybe you are disqualified for that round. Okay, so इस राउंड में मतलब क्या हुआ था कि हम 4 में से बस एक ही लड़की सिलेक्ट हुई थी, वो मैं थी. और उसके पहले जो हम 10 के ग्रुप में गए थे उसमें से बस 3 लड़कियां सिलेक्ट हुई, 10 में से 3 और इस 4 में से एक. ओके इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद दे वर लाइक यू वेट, एंड अभी कंफर्म नहीं था कि कौन जा रहा है नेक्स्ट राउंड में. देन उन्होंने बोला कि Karina, you are selected for this particular round, so you can go ahead for your final round. Okay, so that was the final round. मुझे लग रहा था कि शायद से ये लास्ट राउंड था, बट नहीं. There was a personal interview round. Okay, जो 1-on-1 face to face होने वाला था with the head of the HR. Okay, तो क्या हुआ था कि इसमें भी हम एक एक करके रूम में एंटर नहीं हुए. We were three girls. ओके साथ में हम बैठे. उसके बाद उन्होंने हमें कॉमन क्वेश्चन ही दिया फिर से कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ एंड हु इंस्पायर्स यू. सो सेम थिंग हैपेंड विद मी कि मैंने जब स्टार्ट किया आई एम माई इंट्रोडक्शन, एंड जब मैं बोलने जा रही थी हु हैज इंस्पायर्ड मी, HR वॉज लाइक नेक्स्ट. मतलब they were not letting me speak or something, I don't know, because interview में I was very like I was not scared. I was talking to everybody. I was like giggling, laughing. Maybe HR was noticing everything. So I guess so in your interview time you have to be like jolly type, not much कि हाँ extrovert ही मत बन जाओ इस चीज में, but look confident, खुश रहो, हंसते रहो, स्माइल करते रहो. ओके मे बी HR विल नोटिस एवरीथिंग एंड दे डू. ओके दे डू. तो क्या हुआ, ये सब चल रहा था. मैंने आंसर तो किया, मे बी मैंने पूरा ही इंट्रोडक्शन कंप्लीट किया, बट हु इंस्पायर्ड मी वो बोलने जा रहे तब तक HR वाज लाइक नेक्स्ट. ठीक है, एंड ही वाज साइनिंग ऑन द CV. ऑनेस्टली सेइंग जो चीज़ें मैंने मतलब बोलते बोलते नोटिस कर रही थी, या तो वो CV निकाल के रख दे रहे थे या तो CV पे साइन कर रहे थे. सो एक्चुअली ही साइन ऑन माई CV. ओके सो क्या हुआ था कि मैंने जैसे बोला कि या तो CV निकाल के रख दे रहे थे या तो CV पे साइन कर रहे थे. तो इंटरव्यू मतलब आंसर करते करते मैंने बस यही चीज़ नोटिस की कि हाँ HR इज आइदर साइनिंग और जस्ट कीपिंग द CV असाइड. तो मेरे CV पे साइन कर दिया. और मैंने कहीं पे सुना था कि अगर CV पे साइन होता है तो शायद से यू आर रिजेक्टेड. ठीक है, वहाँ पे अंदर से थोड़ा बुरा लगा, बट आई वाज स्टिल पॉजिटिव कि हाँ ठीक है फर्स्ट इंटरव्यू है, वैसे भी मैं शायद से एक्सपीरियंस करने आई हूँ कि कैसा होता है. ओके प्रिपरेशन किया था, ऑनेस्टली किया था, बट देन ठीक है ना, फर्स्ट इंटरव्यू था. मम्मी द ओनली थिंग माई मॉम हैड टोल्ड मी वॉज कि अब जाओ, नहीं होता है मीन्स मे बी समबडी एल्स डिजर्व्स that position on that particular day, maybe you will deserve it some other day. ओके बिकॉज बचपन से यही चीज़ हुई है, जब भी मैंने हार्डवर्क किया है मुझे सक्सेस मिला है. ओके एंड इट्स लाइक इट अप्लाइज फॉर एवरीबडी. अगर आप हार्डवर्क करते हो तो ऑब्वियसली समथिंग पॉजिटिव इज गोइंग टू हैपन विथ यू, एंड द सेम थिंग हैपेंड. ओके वी वर ऑलमोस्ट 19 girls, 19 to some 20 girls. ओके आई एम नॉट श्योर आफ्टर द PI राउंड. ऑलमोस्ट दोपहर हो चुका था, दोपहर के 1 या 12 कुछ बज रहे थे, आई एम नॉट श्योर. बहुत जल्दी इंटरव्यू स्टार्ट हुआ था सुबह के टाइम पे. तो बाद में HR केम. ठीक है, हम लोग सब बैठे हुए थे चेयर पे हॉल में. तो HR वाज लाइक मिस दिस एंड दैट. ओके वो ऐसे ही बोलाते हैं सबको, तो उनको बुलाया एंड वी वर ओनली 2 girls. आई स्वेयर वी वर ओनली 2 girls जिनका नाम HR ने नहीं लिया. तो HR ने नाम नहीं लिया एंड वी वर लाइक कि शायद से नहीं हुआ होगा. ओके एंड वी आर लुकिंग एट आवर फेस, ईच अदर्स फेस. ओके एंड हम दोनों गोवा से ही थे, वैसे तो हम दोनों गोवा से बिलोंग करते थे. वो नॉर्थ गोवा से थे और मैं साउथ गोवा से थी. ओके तो आई वाज लाइक इट्स ओके फाइन. और वैसे भी जब इन्होंने मेरे CV पे साइन किया था तो आई वाज लाइक कि हाँ अब तो रिजेक्ट पक्का. और मेरे साथ मेरी एक फ्रेंड थी जिसके CV पे साइन नहीं हुआ था, एंड आई वाज लाइक अरे बाबा यू आर सिलेक्टेड, बी हैप्पी. और उस टाइम पे HR ने जब CV भी लिया उसके बाद उन्होंने बोला कि
you guys can leave for the day. And I was like, what just happened? What just happened? एक साइड से बुरा भी लग रहा था क्योंकि हम सुबह से इतने सारे लोग बिना कुछ खाए पिए ऐसे चले गए थे. मैं तो रात के 3-4 बजे उठ गई थी बिकॉज मुझे थोड़ा नॉर्थ गोवा तक जाना था इंटरव्यू के लिए. एंड ऑल्सो आई वॉन्टेड टू प्रिपेयर माई सेल्फ. ओके, तो मुझे उतना टाइम के लिए तो शायद से जगना बहुत मैंडेटरी था. ओके, ऐसे होता है कि मैं जब भी कुछ करना होता है बहुत जल्दी उठ के उसकी प्रिपरेशन करने लगती हूँ. आई डोंट नो व्हाई, बट हाँ ये होता है मेरे साथ. तो सेम थिंग हैपन एंड HR was like करीना एंड द अदर गर्ल, आई फॉरगॉट हर नेम एक्चुअली. बहुत टाइम हो गया वैसे तो. अभी तो उस टाइम पे इंटरव्यू दिया था और मुझे फ्लाइंग मतलब एक्सप्रेस में आकर एनीवेज 2 साल हो चुका है. तो हाँ, इट्स मोर देन 2 years. ये इस इंटरव्यू के बारे में अभी बता रही हूँ आप लोगों को. तो ये चीज़ हुई थी. उसके बाद शी वॉज लाइक कि आपको एक मेल आया है, ठीक है, एंड दैट इज़ फॉर योर मेडिकल्स. सो योर मेडिकल्स विल बी डन विद इन 2 days और विद इन अ वीक. ओके, आपको सो एंड सो क्लिनिक या हॉस्पिटल असाइन किया गया है थ्रू द कंपनी, ठीक है, जो भी अवेलेबल है इन योर होम टाउन. ओके, अगर वो NABH सर्टिफाइड हॉस्पिटल या लैब है तो आपको उस पर्टिकुलर हॉस्पिटल, क्लिनिक या लैब में आपको भेजा जाएगा आपका मेडिकल्स के लिए, ठीक है. सो देर आर एंड ऑल्सो फॉर एग्जाम्पल 2 टाइप के आउटकम्स होते हैं शायद से, फिट टू फ्लाई, फिट टू ज्वाइन. ओके, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. सो फिट टू फ्लाई मीन्स यू आर fit enough to fly. Fit to join means you have to get fit to join the training. Okay, so for example अगर आपका हीमोग्लोबिन कम है तो आपको विद इन 2-3 weeks का टाइम दिया जाएगा. ओके, डॉक्टर विल बी लाइक कि आपको सो टाइम के अंदर ही मतलब आपका फिर से रीटेस्ट करके हमें भेजना है. सो इफ यू डू अ रीटेस्ट इन इंडिगो then you have to pay for your medicals. Okay, but the first fresh medical which the company is conducting will be free of cost. Okay, so you don't have to pay anything. सो उस टाइम पे क्या हुआ था कि मेरा ऑडियोमेट्री जो था वो प्रॉपर नहीं था. मतलब डॉक्टर से कुछ मिस आउट हो गया था, कुछ ग्लिच हो गया था बिकॉज दे वर लॉट ऑफ कैंडिडेट्स, मतलब अलग अलग सेक्टर्स के थे जिनका मेडिकल्स हो रहा था वहाँ पे. और कुछ तो ग्लिच हो गया था और उन्होंने मेरा ऑडियोमेट्री फाइल मिस आउट कर दिया था. एंड जस्ट बिकॉज कि मेरा जो ऑडियोमेट्री का रिपोर्ट्स था वो सबमिट नहीं हुआ था, मुझे आया था फिट टू ज्वाइन. Okay, so the glitch was mentioned कि your audiometry form is missing. Okay, कि आपका report submission नहीं हुआ है, you have to do a retest. Okay, so that means I paid for my retest. Okay, so I had to pay for my retest. उसके बाद क्या हुआ कि हाँ मेरा audiometry जो था clear था. So this audiometry test was all about my hearing. Okay, so when you go for the test, for this test, आपको ना level wise एक beep सुनाई देती है. Okay, एंड जब भी वो बीप होगा यू हैव टू प्रेस दैट देयर विल बी अ बटन कि तुमने कुछ सुना है. इफ यू हियर समथिंग विल प्रेस. इफ यू कैनॉट हियर एट अ सर्टन एक्सटेंट मे बी यू आर नॉट एलिजिबल, आपको हियरिंग में कुछ इश्यू है. एंड कंपनी को ऑडियोमेट्री इज मस्ट. ओके, हियरिंग नोज एवरीथिंग शुड बी लाइक प्रॉपर कि आप स्निफ कर सकते हो, आप सुन सकते हो, माइल्ड से माइल्ड आवाज़ सुन सकते हो. ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट आपका आई विजन, कलर ब्लाइंडनेस, एवरीथिंग दिल बी चेकिंग. वन प्रॉपर एग्जामिनेशन, एक्सरे होगा, अल्ट्रासाउंड होगा, ब्लड टेस्ट होगा, यूरिन टेस्ट होगा. ओके, सो दिस गॉट क्लियर. तो फिर क्या हुआ, देयर वाज सम इशू जिसके वजह से मैं इंडिगो ज्वाइन नहीं कर पाई. ओके, अनफॉर्चुनेटली आई हैड टू क्विट फ्रॉम दिस वन क्योंकि हाँ कुछ हो गया था इसलिए मैं इंडिगो ज्वाइन नहीं कर पाई थी. फिर बाद में आया एक दिन कि हाँ देयर वाज अ इंटरव्यू ऑफ एक्सप्रेस फाइनली आफ्टर ऑलमोस्ट 6-7 months. ओके, आया इंटरव्यू एक्सप्रेस का. So I think this video is going to get very long, so I'll be ending up it here, and maybe I will tell you about my express and the second Indigo interview जो भी procedure हुआ था maybe in the next video. अभी के लिए इतना ही. I'll see you in the next video. Bye bye.